प्यारे बच्चों, आप सभी को जय हिंद। आज एरिया रिलेटेड टू सर्कल जो 10th क्लास का है उसके एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस हैं जिसका सॉल्यूशन मैं आप लोगों को दे रहा हूं। आप लोग ध्यान से देखें और साथ ही साथ जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने की कोशिश करें, क्योंकि ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड और बेसिक के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और कई बार आया है। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है जो आप लोग इस वीडियो को अवश्य देखें, सब्सक्राइब करें, जिससे आपके पास में एक से एक करंट से करंट आपके पास वीडियो पहुंचता रहे। अब हम चल रहे हैं क्वेश्चन पर में। तो क्वेश्चन कहता है कि द व्हील ऑफ अ कार आर ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर ईच। कोई कहते हैं व्हील ऑफ अ कार, मतलब कार का कोई व्हील है जिसका डायमीटर जो दिया हुआ है वो 80 सेंटीमीटर का दिया हुआ है। कहता है हाउ मेनी डायमीटर, इट मीन्स क्वेश्चन में क्या दे रखा है, मुझे डायमीटर दे रखा है। तो डायमीटर हो गया कितना, 80 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा, 80 अपॉन में 2। हम क्या जानते हैं, रेडियस जो होता है वो डायमीटर का क्या होता है, डबल होता है। और रेडियस जो होता है वो डायमीटर का हाफ होता है और डायमीटर जो होता है वो रेडियस का डबल होता है। तो कितना हो जाएगा, रेडियस 40 सेंटीमीटर हो जाएगा रेडियस। अब कहते हैं कि हाउ मेनी कंप्लीट रिवॉल्यूशन। कंप्लीट रिवॉल्यूशन का मतलब हुआ कि कंप्लीट रिवॉल्यूशन डज ईच व्हील मेक इन 10 मिनट्स व्हेन द कार इज ट्रैवलिंग at the speed of the 66 किलोमीटर पर आवर। कार का जो स्पीड है ना, वो कार का स्पीड दिया हुआ है कितना, 66 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। इसका मतलब 66 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या हुआ, 1 घंटा में वो कार 66 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है। तो मुझसे पूछ क्या रहा है कि मेक इन, वो कितना कंप्लीट रिवॉल्यूशन करेगा, मतलब उस कार का पहिया 10 मिनट में कितनी बार रोटेट करेगा, घूमेगा, उसका हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन का मतलब, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन का मतलब यह है कि वह कितनी बार घूमेगा, उसको फाइंड करना है। अब क्वेश्चन है कि स्पीड 66 किलोमीटर दिया हुआ है। तो 66 किलोमीटर दिया हुआ है कितना का, 1 आवर का। तो अगर मैं उसे 10 मिनट का मैं निकाल लूँ तो मुझे ये तो पता चल जाएगा कि 10 मिनट में कार कितना दूरी कवर कर रहा है। तो दिया हुआ है 66 किलोमीटर, तो मैं क्या लिखूंगा, चलिए डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इन 10 मिनट्स। कितना मिनट्स में, इन 10 मिनट्स। 10 मिनट्स का मतलब हो गया कितना, अब देखो तो 66 किलोमीटर है तो किलोमीटर को मीटर बना दिया। लेकिन कार का जो रेडियस दिया हुआ है ना, वो रेडियस किस में दिया हुआ है, सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो कि 66 किलोमीटर था, उसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया और फिर मीटर को अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करूँ तो कितना हो जाएगा, सेंटीमीटर में हो जाएगा। सेंटीमीटर में दे दिया और फिर क्या कहता है, अपॉन 1 घंटा का मतलब कितना हुआ, 60 मिनट, 1 आवर। तो पर किलोमीटर इक्वल टू कितना आ जाएगा, 60। तो 60 मिनट, इसका मतलब क्या हुआ, टोटल स्पीड को अगर मैं 60 से, मतलब टोटल डिस्टेंस को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके अगर 60 से मैं डिवाइड कर दूं, इसका मतलब क्या हो गया कि 1 मिनट में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, मैंने फाइंड कर लिया। अब क्वेश्चन में कहता है कि मुझे 10 मिनट में, तो मैं क्या करूंगा, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। जब 10 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 10 कैंसिल, 6 से कितना हो जाएगा, 11 6 जा 66, कितना निकल गया, 11 पे कितना जीरो, 1 2 3 4 5, 11 पे 1 2 3 4 5 क्या निकल जाएगा, ये सेंटीमीटर टोटल डिस्टेंस निकल गया है। मतलब 10 मिनट में वो कार का जो पहिया है ना, वो कितना, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख 11 लाख सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर करेगा। सेंटीमीटर में मेरा कन्वर्ट करने का क्या मकसद था, क्योंकि पहिया जो है, व्हील जो है, उसका डायमीटर मुझे
सेंटीमीटर में दिया हुआ है, इसलिए मैंने क्या किया, उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया। मीनवाइल बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो क्या करते हैं, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर सेम आएगा। अब कहता है क्या, कंप्लीट रिवॉल्यूशन। मैंने इस चैप्टर के प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको दिया था, कंप्लीट रिवॉल्यूशन का मतलब होता है कि एक बार में कार का जो व्हील है ना, पहिया है ना, वह कितनी बार घूमता है, तो वह क्या हो जाएगा, उसका सर्कमफेरेंस हो जाएगा। तो सर्कमफेरेंस ऑफ द व्हील, सर्कमफेरेंस ऑफ द व्हील, चक्के का जो सर्कमफेरेंस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, c इक्वल टू कितना, c इक्वल टू हो जाएगा 2πr इक्वल टू 2 इंटू 22/7 इंटू r, कितना दिया हुआ है मुझे, r मुझे निकाला था 40 सेंटीमीटर। तो ये एक बार में, मतलब कार का जो पहिया है ना, वह एक रिवॉल्यूशन अगर करता है, एक बार अगर जो पहिया घूमता है, तो 2 इंटू 22/7 इंटू 40 सेंटीमीटर का डिस्टेंस क्या करता है, कवर करता है एक बार में। तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन मुझसे मांग रहा है, देयरफॉर नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन में क्या हो जाएगा, डिस्टेंस कवर्ड इन वन रिवॉल्यूशन, डिस्टेंस कवर्ड इन, डिस्टेंस कवर्ड इन वन रिवॉल्यूशन, इट मीन्स सर्कमफेरेंस वन रिवॉल्यूशन, वन रिवॉल्यूशन। इसका मतलब क्या हुआ, टोटल डिस्टेंस मुझे कितना दिया हुआ है, 11 पे कितना जीरो, 1 2 3 4 5 जीरो, 1 2 3 4 5 अपॉन में डिस्टेंस कवर्ड इन वन रिवॉल्यूशन, तो 2 इंटू 22/7 इंटू कितना 40। अगर इसका मैं वर्किंग करूं तो इसका वर्किंग कितना हो जाएगा, 11 पे कितना जीरो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 इंटू 7 जो डिनोमिनेटर में है वो चला जाएगा कहाँ पर में, न्यूमिनेटर में, अपॉन में 2 इंटू 22 इंटू कितना 40, 1010 कैंसिल। अब देखो तो 11 से कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 1 जा 11, कितना जीरो, 1 2 3 4 जीरो, 1 2 3 4 जीरो, 11 से मैंने कैंसिल कर दिया, 11 2 जा 22। अगर आप देखो यहाँ पर में तो 2 से 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 से कैंसिल कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 25, 4 जा 100 पे 00, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब 24 100 है तो यह भी क्या हो जाएगा, 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो यह भी क्या हो जाएगा, 4 से कैंसिल हो जाएगा। तो 4 से कैंसिल होगा तो कितना हो जाएगा, 6 4 जा 24, 1 25, 1 पे आ जाएगा 0, तो 4 2 जा 8, 8 कितना रिमाइंडर बच जाएगा, 2 2 पे होता जाएगा 0, 20, 4 5 जा 20। बच्चे क्या करेंगे, इस नंबर को ले जाएंगे और पीछे डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने के बाद तब उसका आंसर लिखेंगे। नहीं, आप एट प्रेजेंट उसी समय उसका काम कर दो। अगर आपको टेबल या पहाड़ा जिसको कहते हैं, अगर टेबल कंप्लीट रूप से अगर लर्न है तो आराम से आप इसका डिवीजन यहीं पर में कर सकते हो। अब क्या बच गया, 6 25 इंटू 7 था 7, मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 5 जा 35, कैरी बच गया 3, 7 2 जा 14 और 3 17, कैरी बच गया 1, 7 6 जा 42 और 1 43। कहने का मतलब क्या हुआ कि वो कार जो है वो 10 मिनट में कार 66 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से अगर जाएगा तो जाने के बाद वह 10 मिनट में जो डिस्टेंस कवर करेगा उसमें कितनी बार उस कार का पहिया घूमेगा, तो 4375 टाइम्स क्या हो जाएगा, उस कार का पहिया घूमेगा। अब हम चलते हैं उसी चैप्टर का, मतलब एरिया रिलेटेड टू सर्कल का है, सेकंड क्वेश्चन चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखा जाए, मिनट हैंड वाला। मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था कि मिनट हैंड वाला जो है, मिनट हैंड वाले का कैसे क्वेश्चन फाइंड किया जाता है। तो मिनट हैंड वाला जो क्वेश्चन है उसमें यह दिया गया है कि द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। माने सपोज दैट कोई क्लॉक है, ये क्लॉक मैंने बना दिया, इस क्लॉक का जो मिनट हैंड है ना, या मिनट हैंड यहाँ से लेकर के यहाँ तक या मिनट हैंड है वह कितना सेंटीमीटर दिया हुआ, 14 सेंटीमीटर। तो हम कह सकते हैं कि रेडियस कितना हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। कितना टाइम दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है मुझे कितना,
5 मिनट्स। कल मैंने इट मीन्स प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि 5 मिनट्स को एंगल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, 5 मिनट को एंगल्स में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो एक आप मुझे बताओ कि सर्कल का जो टोटल एंगल होता है वह कितना डिग्री होता है, 360, और 1 आवर में कंप्लीट करने में इट मीन्स मिनट हैंड जो है एक बार अगर टोटल कंप्लीट कर रिवॉल्यूशन करेगा क्या हो जाएगा, टोटल कंप्लीट रिवॉल्यूशन करेगा, रेडियस कितना दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। उस घड़ी का इट मीन्स घड़ी के हैंड का मतलब हैंड किसको कहते हैं, हैंड का मतलब हुआ मिनट हैंड। मिनट हैंड जो है वह कितना दिया हुआ है, मिनट हैंड दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। तो 14 सेंटीमीटर मुझे क्या मिल गया, रेडियस मुझे मिल गया। और 5 मिनट में मुझसे पूछ रहा है, तो 5 मिनट का मतलब क्या हुआ, मैंने इससे प्रीवियस वाला जो वीडियो था उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मिनट हैंड के द्वारा एक बार अगर वो कंप्लीट रिवॉल्यूशन करता है, एक बार वो पूरा कंप्लीट घूमता है घड़ी में, तो कितना डिग्री का कितना मिनट समय लेता है, 60 मिनट का। और मैं क्या जानता हूँ कि सर्कल का जो टोटल एंगल का होता है वह टोटल एंगल कितना डिग्री का होता है, 360 डिग्री का। तो 360 को 60 से डिवाइड कर देंगे और तो 1 मिनट का निकल जाएगा। 1 मिनट को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा आंसर निकल जाएगा। इट मीन्स 60 6 जा तो कितना आंसर निकल जाएगा, 6 5 जा 30 डिग्री। इट मीन्स मुझे क्या मिल गया, थीटा इक्वल टू मुझे 30 डिग्री मिल गया। अब थीटा इक्वल टू 30 डिग्री मुझे मिल गया, इसका मतलब मुझसे क्या कह रहा है, तो फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड। मिनट हैंड का मतलब क्या हुआ कि जो मिनट का जो सुई है ना वो घड़ी में कितना एरिया क्या करता है, एक्वायर करता है या ऑक्युपाई करता है। देयरफॉर एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 30 अपॉन 360 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर 14 इंटू 14 इंटू 14 10 3 से 12, कोई दिक्कत। और फिर 2 से अगर आप इसको 7 1 जा 7 7 2 जा 14 2 1 जा 2 2 6 जा 12। अब फिर 2 से कैंसिल करेंगे, 2 3 जा 2 से कितना जाएगा 11। तो हम देख रहे हैं क्या 11 14 जा 11 14 जा हो गया 154 अपॉन में कितना 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो एरिया दिया हुआ है ना, जो एरिया का जो यूनिट है इट मीन्स मिनट हैंड का जो लेंथ की लंबाई दी हुई है, लेंथ दिया हुआ है वह है 14 सेंटीमीटर। इसलिए इस बात को आप ध्यान रखें कि जब कभी भी एरिया निकालें, वॉल्यूम निकालें, और कोई भी क्वेश्चन हम क्यों ना सोल्व करें, उसमें अगर क्वेश्चन में यूनिट दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है, मीटर सेंटीमीटर टाइम आवर जो भी दिया हुआ है, या एरिया मांग रहा है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, वॉल्यूम मांग रहा है तो मीटर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो इस तरह आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो मैं वैल्यू दे रहा हूँ ना वो वैल्यू क्या है, एरिया मुझसे मांग रहा है तो एरिया का मुझे यूनिट अप्लाई करना है।